पीसी स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन हम पढ़ चुके हैं, इसमें हम पढ़ेंगे स्नेल का नियम क्या होता है, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है। अपवर्तनांक हमने पढ़ लिया है। आज एक और परिभाषा हम अपवर्तनांक यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की पढ़ने वाले हैं। वीडियो को आप पूरा देखिएगा और लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो अभी तक हमने जो पढ़ा है उसके अंदर ये पढ़ा है, अगर कोई किरण तिरछी आती है और वापस उसी माध्यम में चली जाती है तो उसको तो बोलते हैं रिफ्लेक्शन यानी प्रकाश का अपवर्तन। और यदि किरण एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम में जाए तो उसको बोलते हैं अपवर्तन, रिफ्रैक्शन, जो कि हम आज का ये टॉपिक है। डिटेल में हम इसको स्टडी करने वाले हैं। और एक और चीज़ है, अगर कोई रंग काला है, अब वो काला क्यों है? क्योंकि सारे का सारा प्रकाश को वो क्या कर लेता है, अवशोषित कर लेता है, एब्जॉर्प्शन कर लेता है। तो तीसरी घटना होती है एब्जॉर्प्शन। तो ये तीनों प्रकाश की अलग अलग घटनाएं हैं, तीनों को हमने इसमें रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन हमें स्टडी करना है। तो रिफ्लेक्शन तो पढ़ लिया, आज का टॉपिक है रिफ्रैक्शन क्या होता है। तो जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करते समय प्रकाश की किरण मार्ग से विचलित हो जाती है। एक माध्यम से दूसरे माध्यम में आती है, यानी हवा से कांच में आ जाए या हवा से जल में जाए, तो वो माध्यम बदल गया और वो माध्यम बदलने के कारण मार्ग से विचलित हो जाती है, और इसी घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अभी प्रकाश का अपवर्तन होता क्यों है, क्या कारण है इसके पीछे? क्योंकि विभिन्न माध्यमों में यानी अलग अलग माध्यमों में हवा, जल, कांच, हीरा, इनमें प्रकाश की चाल क्या होती है, अलग अलग होती है। प्रकाश की चाल भी भिन्न भिन्न होती है, इसलिए प्रकाश का अपवर्तन होता है। किस तरीके से होता है तो वो हम देखते हैं। ये मान लिया कि एक ग्लास है, इस ग्लास पे ये तो विलंब हो गया, और ये जो है बाहर हमने मान ली कि वायु है तो माध्यम कैसा हो गया, विरल माध्यम। हिंदी में इसको लिख देंगे विरल माध्यम, ठीक है। ये लिखते चलना, रेयरर मीडियम यानी विरल माध्यम, अपवर्तनांक हो गया इसका μ1। अंदर कांच है और कांच क्या हो गया, ठोस हो गया। ठोस होने का मतलब है इसके कण क्या हो गए, बिल्कुल पास हो गए, यानी डेंसर यानी सघन मीडियम हो गया। ठोस हो गया सघन मीडियम। और ग्लास है और इसका अपवर्तनांक ले लिया μ2, और फिर वापस ग्लास के बाहर क्या आ गई, एयर। अब ये किरण आ रही है, अब ये किरण यहाँ पर आई, इस किरण को बोल देंगे आपतित किरण। अब ये जब किरण आई तो इस माध्यम में ये दूसरे ग्लास में आ जाएगी। ग्लास क्या हो गया, माध्यम बदल गया, रेयरर टू डेंसर आ गई, यानी विरल माध्यम से सघन माध्यम में आ गई। और विरल से जब सघन आती है तब वेग में हो जाती है कमी। वेग में क्या हो जाती है, कमी। और वेग में कमी होने के कारण वो अभिलंब की ओर मुड़ गई। जाना तो उसको सीधे चाहिए था, लेकिन मुड़ गई किस तरह, अभिलंब की ओर। तो याद रखना, रेयरर से डेंसर आती है, विरल से सघन आती है, तो वेग में कमी हो जाती है। और जो आई है वो तो जाएगा आपतन कोण है, और आर क्या हो जाएगा, अपवर्तन कोण। यहाँ पर ये किरण को बोलेंगे अपवर्तित किरण, तो ये विलंब के साथ जो आर बन रहा है वो अपवर्तित कोण हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपतित कोण, ठीक है। अब किरण वापस ग्लास से यानी कांच से बाहर निकलेगी तो क्या होगा कि ये सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही है। सघन माध्यम ग्लास से विरल माध्यम हवा में जा रही है, और इसका वेग क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। वेग क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, जिससे अभिलंब से दूर जाएगी। अब यहाँ पर इस किरण को जाना तो सीधा चाहिए था, लेकिन दो बार माध्यम बदल गए। एक तो बदल गया हवा से ग्लास कांच में, और दूसरा बदल गया कांच से हवा में। तो दो बार बदलने के कारण यहाँ पर क्या आ गया, पार्श्विक विस्थापन इसको कहते हैं। अब देखिए, अपवर्तनांक वाले वीडियो में हमने देखा था, ये रेयरर मीडियम यानी विरल माध्यम हवा है, और ये ग्लास सघन माध्यम है। सघन माध्यम में μ2 इसका अपवर्तनांक है। तो यहाँ पर मोड कौन सा रहा है, जब हवा से ग्लास में आ रही है तो मोड कौन सा रहा है, ये ग्लास मोड रहा है। तो अपवर्तनांक किसका लिखा जाएगा, ग्लास का। किसके सापेक्ष, हवा के सापेक्ष, यानी μ21। और जब ग्लास से हवा में आएगी तब कौन मोड़ रहा है, हवा मोड़ रही है, तब लिखा जाएगा μ12, एक का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 के सापेक्ष। तो ये चीज़ बिल्कुल ही क्लियर होनी चाहिए। और आई आपतन कौन हो जाएगा, आर अपवर्तन कौन हो जाएगा। प्रकाश के अपवर्तन के नियम, रूल ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो पहला नियम, आपतन की आपतित किरण, परावर्तित किरण या विलंब तीनों एक ही तल में रहेंगे। और दूसरा जो नियम है जिसको हम स्नेल का नियम भी कहते हैं कि आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक है, जिसे अपवर्तनांक कहते हैं।
ठीक है। स्नेल लो क्या होता है, अब देखिए जो मैंने बताया था। अब स्नेल लो हम लिख रहे हैं किसके लिए, जब किरण हवा से किस में आ रही है, ग्लास में आ रही है, तो मोड़ेगा कौन, ग्लास मोड़ेगा। और स्नेल का नियम क्या बोलता है, आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या। तो आपतन कोण क्या है I, अपवर्तन कोण है R, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, साइन I अपॉन साइन R। और इसके अनुपात को क्या बोलते हैं, अपवर्तनांक कहते हैं। और यहाँ पर एक माध्यम से दूसरे माध्यम, यानी ग्लास क्या कर रहा है, मोड़ रहा है, तो इसको लिख देंगे म्यू। अपवर्तनांक किसका, ग्लास का, किसके रेस्पेक्ट में, एयर के रेस्पेक्ट में। तो इस तरीके से ये लिखा जाएगा, बिल्कुल याद रखना है। और ये हो जाएगा μ2 अपॉन μ1, क्योंकि ग्लास का अपवर्तनांक है μ2, तो ग्लास ही मोड़ रहा है तो μ2, जिसका मोड़ेगा वो, और अपॉन। इसलिए मैंने पहले रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वीडियो डाला था, वो वीडियो आपको ज़रूर देखना है। ये हो जाएगा स्नेल का नियम। अब यदि एक केस लेते हैं, अगर किरण सीधी की सीधी आ जाए, बिना मतलब टेढ़ी नहीं आए, क्योंकि अपवर्तन की घटना तभी होती है जब किरण तिरछी आए। अगर सीधी किरण आएगी तो वो सीधी निकल जाएगी, वेग में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो μ1 sin I μ2 sin R, आपतन कोण कितना बन रहा है, यहाँ पर आपतन कोण बन रहा है 0, क्योंकि देखिए 0 कैसे बन रहा है, ये अभिलंब होता है, ये आपतित किरण होती है, तो यहाँ पर आपतित किरण के बीच में I कोण बनता है, लेकिन अब तो वो सीधी आ रही है, तो आपतन कोण कितना हो गया 0, यानी I 0 हो गया। तो साइन 0 भी क्या हो जाएगा 0, और इसको सॉल्व करेंगे तो R भी क्या हो जाएगा 0, यानी I भी 0 R भी 0। तो यहाँ पर अपवर्तन की घटना नहीं होगी। तो ये इंटरेस्टेड वीडियो था प्रकाश का अपवर्तन। कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, वीडियो ज़रूर देखा करें और कमेंट कीजिए कोई भी टॉपिक आपको समझना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।